बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ घटी थी एक ऐसी घटना जिसका जिक्र उन्होंने किया सालों सालों बाद। जी हाँ, आपको बता दें, जीनत अमान ने एक सच बताया जिससे कई लोग रूबरू नहीं हो पाए होंगे। उन्होंने कहा, एक शख्स ने नकली निकाहनामा बनाकर सालों उनके साथ गलत किया। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे, दिग्गज अभिनेत्री जो 72 साल की उम्र में भी सिंगल है, उन्होंने क्या बताया है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान 72 साल की उम्र में भी सिंगल है। उनके नाम तमाम एक्टर के साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने मजहर खान के साथ शादी की थी, लेकिन वो ज़्यादा सालों तक नहीं टिकी, सबको पता है। आइए हम आपको बता दें, संजय खान के साथ भी जिनका नाम जुड़ा, जो बॉलीवुड की एक ज़माने की सबसे हिट हीरोइन थी, साल 2012 में एक खबर आई थी उन्हें लेकर। एक्ट्रेस ने रियल एस्टेट कारोबारी अमन खन्ना उर्फ सरफराज से शादी रचाई। हालांकि एक्ट्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया और सरफराज पर गलत तरीके के आरोप लगाए थे, जैसे कि धोखाधड़ी का आरोप, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बगैर शादी के धोखा देकर रखने का आरोप। सरफराज को मुंबई की जुहू पुलिस ने फिर गिरफ्तार भी किया था और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 406, 465, 467, 468, 469, 471, 506 के तहत मामला दर्ज किया था। जीनत अमान ने सरफराज पर ये आरोप लगाया था कि उसने साल 2011 से साल 2016 तक लगातार उनके साथ गलत काम किया है, गलत वारदात को अंजाम दिया, यानी कि उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया धोखे से। इसके साथ ही जीनत अमान ने आरोप ये भी लगाया था कि जीनत के करीब 15 करोड़ के जेवर भी उनके पति बनने का नाटक कर सरफराज ने बेच दिया। पुलिस के सूत्रों ने ये भी जानकारी दी थी छानबीन के बाद इस पूरे मामले पर कि सरफराज ने निकाह के नकली दस्तावेज भी बनवाए थे। यकीनन आपको हैरानी हो रही होगी सुनकर ये सब। जी हाँ, जीनत अमान का फायदा उठाया था नकली दस्तावेज बनवाकर सरफराज पर अपने बिजनेस के लिए एक्ट्रेस के जेवर हड़पने का आरोप भी लगाया था जीनत अमान ने। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक्ट्रेस ने शादी को झूठा बताया, लेकिन सरफराज ने इस बात पर ज़रा भी जोर नहीं डाला कि ये झूठ है। उन्होंने लगातार कहा और अड़ा रहा अपनी बात पर कि दोनों ने निकाह किया था और इसके लिए अपने धर्म को बदलकर नाम अमन से सरफराज किया था अमन खन्ना ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त कोर्ट में मौलवी ने ही गवाही दी थी और दोनों के निकाह को सच बताया था। मौलवी ने कहा था कि उसी ने दोनों का निकाह करवाया था और ऐसा बेमेल निकाह उन्होंने जिंदगी भर सोचा कि वो कभी नहीं भूल सकते। दुल्हन 59 साल की थी और दूल्हा सिर्फ 33 साल का था, यानी कि जब 59 साल की थी जीनत अमान, तब उनके पति 33 साल के थे सरफराज। अब आपको बता दें ये भी कि एक इंटरव्यू में जीनत ने बताया था कि सरफराज के साथ उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। पूछा गया था उनसे इससे जुड़ा सवाल, तो जीनत ने कहा था, सरफराज एक शिवसेना के कार्यक्रम में मिली थी सरफराज से जीनत ने कहा था उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे सरफराज, उन्हें फंसाया जा रहा था, उनका शख्स से कोई संबंध था ही नहीं। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है और उनकी परवरिश पर वो ध्यान दे रहे, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, जीनत अमान ने ये सब कहा जिससे लोग काफ़ी चौंक गए थे कि आप सबको पता है जीनत अमान के पहले पति मजहर खान पर भी जीनत ने कई आरोप लगाए थे, उनके साथ फिजिकल एब्यूज़ उन्होंने किया था। यहाँ आपको बता दें कि मजहर के साथ 1985 से 1998 तक शादी के बंधन में रही थी जीनत अमान। इससे पहले संजय खान के साथ उनकी शादी 1978 में हुई और एक साल में ये शादी खत्म हुई। चर्चा ये भी थी 19 नवंबर साल 1951 में जन्म लेने वाली जीनत अमान 72 साल की है। उनके बेटे जहान और अजहान 2 बेटे हैं जो उनके साथ ही रहते हैं।
ज़ीनत अमान के बारे में बात की जाए तो ये भी आप सबको जानकारी देना चाहेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम इस फ़िल्म ने उनकी बोल्डनेस ने उस ज़माने में तहलका मचाया था। 1978 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और ज़ीनत की ड्रेसिंग सेंस इस फ़िल्म में काफ़ी बोल्ड थे और काफ़ी बवाल ज़ीनत ने क्रिएट किए थे। अभिषेक बच्चन की तो क्रश हुआ करती थी ज़ीनत अमान अपने ज़माने में। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के साथ 1978 की आई फिल्म डॉन में भी वो नजर आई थी। तो वहीं हरे राम, हरे कृष्णा, कुर्बानी, धर्मवीर, यादों की बारात, द ग्रेट, गैम्बलर जैसी सुपरहिट फिल्मों में ज़ीनत अमान ने किया था काम। 70 और 80 के दशक की बेहद ही बड़ी एक्ट्रेस थी ज़ीनत। सोशल मीडिया पर आए दिन ज़ीनत अमान को आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा ही तारीफ़ों में। क्या आप सबको ये मालूम है ब्यूटी पेजेंट और ये होल्डर हैं ज़ीनत अमान? जी हाँ, शायद आप सबको जानकारी ना हो। एक्ट्रेस और मॉडल के अलावा ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर भी है ज़ीनत अमान, जिन्हें मॉडलिंग में काफ़ी तारीफ़ें मिली। 19 की उम्र में मॉडलिंग से अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। फेमिनिन मिस इंडिया पेजेंट के अलावा मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट भी उन्होंने 1970 के दशक में जीता और अपने सिर पर ताज सजाया। और एक्टिंग की करियर 1970 से ही उन्होंने शुरू की थी, द एविल विदिन और हलचल जैसे फिल्म के साथ। लेकिन म्यूजिकल ड्रामा हरे रामा हरे कृष्णा से उन्हें मिली काफ़ी बड़ी सफलता और फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए उन्हें यहीं से मिला। मुंबई में ही जन्मी, मुंबई में पली बड़ी ज़ीनत अमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब राज किया है, लेकिन विवादों में उनका नाम भी जमकर चर्चाओं में रहा है। अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो उनके पिता मुस्लिम थे अमानुल्लाह खान और माँ महाराष्ट्रियन हिंदू मदर थी उनकी वर्धिनी सचवर्षर। उसके अलावा उनके एक कज़न भी थे रज़ा मुराद। जी हाँ, एक्टर रज़ा मुराद उनके खुद के कज़न हैं। और आपको बता दें यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में कि यहाँ पर नीस भी कहलाती हैं वो एक्टर मुराद की। अमानुल्लाह खान स्क्रीन राइटर थे बॉलीवुड के में। मुग़ल आज़म फिल्म के स्क्रीन राइटर थे अमानुल्लाह खान, जो ज़ीनत अमान के पिता थे। फिल्मों से नाता ज़ीनत अमान के परिवार का बेहद पुराना ही था। वहीं आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, पढ़ाई में भी वो अव्वल रही थी। डाइवोर्स्ड पेरेंट्स की बेटी ज़ीनत अमान जो है सो पंचगनी में स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से पढ़ाई कर चुकी थी। लॉस एंजल्स में उन्होंने पढ़ाई की थी, जी हाँ, लेकिन पूरी ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट नहीं की थी। ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसी वजह से वो बॉलीवुड में आ गई थी। एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे, एक एक्ट्रेस के तौर पर ज़ीनत की पहचान तो है ही, मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस भी वो रही हैं, जो कि हर फिल्म में अट्रैक्टिवनेस की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। इसके अलावा उनका स्टेटमेंट रहा, उन्हें कभी भी किसी भी तरह की चीज़ों का पछतावा नहीं है। अगर उन्होंने कुछ खोया है तो उन्होंने कुछ पाया भी है, ऐसा कहना है ज़ीनत अमान का, जिन्हें सेक्स सिंबल ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता रहा है।